द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम नाटक, छंद एवं अलंकार से संबंधित विषय का अध्ययन आज की इस कक्षा में किया जाएगा। विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंग का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने पूर्व के पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे कि रथ की गति धीमी हो जाने पर जब राजा दुष्यंत मृग को अपने नेत्रों के समक्ष देखते हैं तो वह उसका शिकार करने के लिए उद्यत होते हैं और वह सूत को कहते हैं कि हे सूत, इस मारे जाते हुए हरिण को देखो। ऐसा कहकर वे बाण चढ़ाने का अभिनय करते हैं। तभी नेपथ्य में एक ध्वनि सुनाई देती है, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे न मारिए, न मारिए। सूत राजा से कहता है, आयुष्मान, बाण के लक्ष्य में स्थित इस हरिण की ओर आपके मध्य में तपस्वी आ गए हैं। राजा घबरा कर कहता है कि घोड़ों को रोक लो। सूत घोड़ों को रोकने का अर्थात रथ को रोकने का अभिनय करते हैं। तभी तपस्वी आकर हाथ उठाकर राजन से कहते हैं कि यह आश्रम का मृग है, इसे न मारिए, न मारिए। न खलु बाणः सन्निपातो अयमस्मिन् मृदूनि मृग शरीरे तुलाराशिव इव अग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्व च निशित निपाता वज्रशारा शरास्ते। प्रस्तुत पद्य के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अस्मिन् अर्थात इस, मृदुनी सुकुमार या कोमल, मृग शरीरे हिरण के शरीर पर, तुलराशो रुई के ढेर में, अग्निर इव अग्नि के तुल्य, अयम यह, बाणः बाण, न खलु सन्निपात्य, न चलाइए, न चलाइए, बत खेद है कि, हरिण का नाम, हरिणों का, अतिलोलम अत्यंत चंचल, जीवितम जीवन, चक्व कहाँ, निशित निपाता तीक्ष्ण प्रहार वाले, वज्रसारा वज्र के समान कठोर, ते शराश्च क्व और आपके बाण कहाँ। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। तपस्वी राजा से कहते हैं कि इस सुकुमार मृग के शरीर पर, रुई की राशि पर अग्नि के समान यह बाण न चलाइए, न चलाइए। खेद है कि कहाँ साधारण हिरणों का अत्यंत चंचल जीवन और कहाँ तीखे प्रहार करने वाले वज्र के समान कठोर आपके बाण। प्रस्तुत पद्य में अंत के दो चरणों के द्वारा प्रथम दो चरणों के विशेष अर्थ के समर्थित होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण आपको पूर्व में बताया जा चुका है। द्वितीय चरण में तुला राशि ईव में उपमा है, वज्र साराह में लुप्तोपमा है। प्रसाद गुण है, चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केन्धनम इव आनलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। वैदर्भी रीति है, माधुर्य व्यंजकेर वर्णे, रचना ललितात्मिका, अवृतिरल्पवृतिर्वा वैदर्भी रीति दृश्यते। प्रस्तुत पद्य में हम देखें कि प्रत्येक पद्य की प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण होने से यहाँ पर मालिनी नामक छंद है। मालिनी छंद का लक्षण न म य यु तेयम मालिनी भोगी लोके इस प्रकार है। अगले पद्य में हम देखेंगे कि तपस्वी राजा से कहते हैं कि तत् साधु कृत संधानम प्रति संहर सायकम, आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तत् अर्थात इसलिए, साधुकृत संधानम, साधुकृत अर्थात भली भांति अच्छी तरह से, संधानम धनुष पर चढ़ाए हुए, सायकम अर्थात बाण को, प्रति संहरः उतार लीजिए, वह आपका, शस्त्रम शस्त्र, आर्त त्राणाय दुखितों की रक्षा के लिए है, अनागसी निरपराधों पर, प्रहर्तुम प्रहार के लिए न नहीं है। यहाँ हम देखें तपस्वी राजा दुष्यंत से कहते हैं कि इसलिए
अच्छी तरह धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को आप उतार लीजिए, क्योंकि आपका शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, निरपराध प्राणियों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। प्रस्तुत पद्य में हम देखें कि राजा द्वारा अपने मनोरंजन के लिए निरीह प्राणी का वध होते देख आश्रम के तपस्वी जन उपस्थित हो जाते हैं तथा राजा को उनका कर्तव्य बोध कराते हुए निरीह प्राणी के वध से निवृत्त करते हैं। इस पद्य में पूर्वार्ध के वाक्य के प्रति उत्तरार्ध के वाक्य अन्वय व्यतिरेक रूप कारण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। कतिपय विद्वान यहाँ पूर्व वाक्य का उत्तर के वाक्य के द्वारा समर्थन मानकर अर्थांतरन्यास अलंकार भी मानते हैं। प्रसाद गुण है यहाँ। चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनं मिवानलः स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। माधुर्य व्यंजकेर्वर्णे रचना ललितात्मिका अवृतिर अल्पवृतिर्वा वैदर्भी रीति ऋषिते के रूप में यहाँ वैदर्भी रीति है। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयो ऋस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से 2 पंक्ति वाले छोटे पद्यों की संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है, अतः यहाँ हम संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से इस पद्य को देखें तो वह इस प्रकार होगी। वेखानसो अत्र कथयति यत् तस्मात् कारणात् सम्यक् कृत संधानं बाणं प्रति संहर यतो हि युष्माकं शस्त्राणि पीड़ित रक्षणाय भवन्ति निरपराधे प्रहर्तुं न प्रभवन्ति। इस प्रकार इसकी संस्कृत व्याख्या की जाएगी। आशा है आप विद्यार्थियों को आज की कक्षा में पढ़ाए गए दोनों पद्य भलीभांति समझ में आ गए होंगे। आप इनका भलीभांति अध्ययन करें तथा चिंतन मनन करते हुए स्मरण करें।